और स्वामी रामदेव ने आज हरिद्वार में वन नेशन वन इलेक्शन समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को संत समाज का आशीर्वाद है। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग अराजकता करके लोकतंत्र को कैद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देश के मतदाता बनाते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि छोटे और नाबालिग बच्चों को आंदोलन में नहीं शामिल करना चाहिए। नेशन वन इलेक्शन को आशीर्वाद दिया है सब संतों ने, क्योंकि हम संतों के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी के हम उपासक हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं भी बाधित होती हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का होने से हमारे जो गुरुजन जो लगभग उनका 30% समय तो चुनाव कराने में लग जाता है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। और कुछ राजनेताओं को ऐसा लगता है कि स्टेट पार्टियां उनका कहीं मोक्ष ना हो जाए। इस देश का वोटर को आप उसको बेवकूफ़ मत समझिए। देश का वोटर बहुत समझदार है। स्टेट में किसको चुनना है, केंद्र में किसको चुनना है, और किसको कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको स्टेट और जो है नेशन दोनों में एक साथ चुनना है, उसका निर्णय उसको करने दीजिए। आप अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों के लिए इस देश के हितों से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए सब संतों ने एक मत से तय किया है कि ये बात दूर तक जानी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से ये देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। देश को प्रधानमंत्री जी ने 100 से ज़्यादा ऐसी विकास योजनाएं शुरू की हैं, जिससे कि 2047 तक विकसित भारत बने। हम तो चाहते हैं कि 2040 तक ही बन जाए। तो इस कार्य से वह और गतिशील होगा ये लोकतंत्र। और चुनाव सुधारों को लेकर के और भी प्रतिबद्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ लोग सड़कों पर संसद में हंगामा और अराजकता करके ऐसा चाहते हैं कि हम लोकतंत्र को बंदी बना लेंगे, लोकतंत्र को हम कैद कर लेंगे। भैया चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री बन सकते हो, सपने सभी देख सकते हैं। देश के संविधान ने आज़ादी दी है सबको, ये अधिकार दिया है कि आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री देश के वोटर बनाते हैं।